हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे कि दो टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन भी क्या टोपोलॉजी होगा या यूनियन जो है वो टोपोलॉजी होगा या नहीं। तो ये शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर यू वांट टू डोनेट देन यू कैन चेक द UPI ID in the description box. If you want to donate something, then it will be appreciation for you and I'll be thankful to you. So if you don't want, then you can continue your studies. Okay. तो T1 और T2 का इंटरसेक्शन हमें ये शो करना है कि वो भी एक टोपोलॉजी होगा। अगर T1 और T2 खुद टोपोलॉजी है तो इनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी होगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दो टोपोलॉजीज़ लेने की बजाय n टोपोलॉजीज़ पे आ जाता है कि n टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी होगा। तो अभी मैं दो के लिए करा रही हूँ और बता दूंगी कि n के लिए अगर आता है तो क्या चेंजमेंट करना है इसमें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रूफ में देखो T1 और T2 क्या है, दो टोपोलॉजीज़ हैं, दो टोपोलॉजीज़ हैं x पे। अब हमें पता है फाई और x दो T1 एक टोपोलॉजी है तो उसमें फाई भी होगा x भी होगा, T2 एक टोपोलॉजी है तो उसमें भी फाई भी होगा और x भी होगा। अब फाई और x T2 में भी है T1 में भी है तो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो थर्ड और फोर्थ एग्जाम जो है वो सेटिस्फाई करा दिया हमने, मतलब थर्ड और फोर्थ करा दिया। अब कराएंगे फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है उनका यूनियन और सेकंड क्या है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। ये सिर्फ मैंने मतलब ऊपर नीचे लिखी हुई है, सोच के देखो तो ये है थर्ड और फोर्थ यहाँ कर दी थी एग्जाम हमने सेटिस्फाई। इंटरसेक्शन है तो सेकंड वाली तो यहाँ हो रही है, ठीक है, और यूनियन वाली यहाँ करेंगे। ठीक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों हो जाएंगी तो हम टोपोलॉजी कह देंगे। अभी देखो इन्होंने इंटरसेक्शन वाली कर रखी है तो यही कर लेते हैं। T1 और T1 इंटरसेक्शन T2 से दो हम एलिमेंट उठाएंगे तो उनके मेंबर लेंगे और हम ये दिखा देंगे कि उनका इंटरसेक्शन भी इसी में होगा। अगर G और H T1 इंटरसेक्शन T2 में है तो हम ये प्रूव कर देंगे G और H का इंटरसेक्शन भी इसी में होगा। अब G और H इनके इंटरसेक्शन में है, हमें ये प्रूव करना है। G और H अगर इंटरसेक्शन में है तो T1 में भी होंगे और T2 में भी होंगे, तो G और H T1 में भी है और T2 में भी है। अब T1 और T2 जो खुद से टोपोलॉजी है, अगर दो एलिमेंट्स एक टोपोलॉजी में है तो उनका इंटरसेक्शन भी टोपोलॉजी में ही आता है, तो T1 में आ गया। अब दो एलिमेंट्स किसी टोपोलॉजी में है तो वो भी उनका इंटरसेक्शन उसमें ही आता है। अब G इंटरसेक्शन H T1 में भी है, G इंटरसेक्शन H T2 में भी है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, अब एक पार्ट है आर्बिट्रेरी यूनियन। यूनियन के लिए आर्बिट्रेरी के लिए अल्फ़ा G अल्फ़ा जो है मतलब अल्फ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए हैं हमने, हम ये दिखा देंगे इन अल्फ़ा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए यूनियन भी जो है वो इसी में बिलोंग करेगा। अब देखो अगर G अल्फ़ा जो है वो T1 में भी इंटरसेक्शन T2 में है तो G अल्फ़ा T1 में भी होगा T2 में भी होगा। अगर वो T1 में है और T1 तो खुद एक टोपोलॉजी है तो इनका यूनियन भी T1 में होगा। और अगर G अल्फ़ा T2 में है और T2 खुद एक टोपोलॉजी है तो इनका यूनियन भी T2 में होगा। ठीक है, बस इस चीज़ को यूज़ करना है कि T1 और T2 खुद भी एक टोपोलॉजी है, इसीलिए उनका इंटरसेक्शन में जाएंगी हर चीज़। तो इनका यूनियन T1 में भी है, इनका यूनियन T2 में भी, तो इनका यूनियन इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, तो चारों एग्जाम सेटिस्फाई हो गई, चारों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब T1 इंटरसेक्शन T2 क्या है, खुद एक टोपोलॉजी है। अगर ये क्वेश्चन दो टोपोलॉजीज़ पे आने की बजाय n टोपोलॉजीज़ पे आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे? इसे आप लोगों को करना पड़ेगा इंडक्शन से सॉल्व। इंडक्शन से n=2 के लिए लेना, ये चीज़ करना और कह देना कि n=2 के लिए रिजल्ट ट्रू है। फिर आगे वो सेकंड पार्ट में एक रिजल्ट आप ट्रू मान के चलेंगे, n=2 के लिए k के लिए आप ट्रू मान लेना और k+1 के लिए प्रूव कर देना। जब n=k के लिए आप ट्रू लेट करके चलोगे और k+1 के लिए जब तुम करोगे तो उसे ब्रेक कर लेना, k और 1 दो में बन गया और दो के इंटरसेक्शन हमेशा क्या है ये हमने प्रूव कर दिए हम फर्स्ट पार्ट में कि n=2 के लिए तो प्रूव हो ही रहा है कि दो टोपोलॉजीज़ का इंटरसेक्शन टोपोलॉजी आएगा। अब n और 1 इसमें ब्रेक करोगे जब तुम, अब सॉरी k और 1 इसमें ब्रेक करोगे जब तुम, तो k के लिए तो हम रिजल्ट मान के चले थे और इन दोनों के इंटरसेक्शन जब लेंगे तो दो के लिए हम प्रूव कर दिया कि कोई भी दो का इंटरसेक्शन एक टोपोलॉजी आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इसके आगे तो लैंग्वेज लिखना रह जाता है
कि n इक्वल्स टू 2 के लिए हमने प्रूव कर दिया, k के लिए लेट कर लिया, k+1 में 2 तरह से बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, ये रिमार्क करके लिखा हुआ है, इसमें ही आ जाता है कई बार। क्या होता है एग्जाम में कि थ्योरम तुम्हें ये इंटरसेक्शन की दे देंगे और उसी में सेकंड पार्ट बना देते हैं। सेकंड पार्ट क्या होता है कि क्या यूनियन भी एक टोपोलॉजी बनेगी, और अगर नहीं बनेगी तो गिव मी एन काउंटर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मैंने रिमार्क करके लिखा हुआ है कि भाई यूनियन नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ T1 T2 जो है कोई भी दो टोपोलॉजीज़ का, वो ज़रूरी नहीं है कि एक टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है, इसके लिए हम एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं। काउंटर एग्जाम्पल में क्या है, T1 ये रहा और T2 ये रहा। T1 और T2 दो एलिमेंट टोपोलॉजीज़ हमें दी गई है। तुम ये भी चेक कर सकते हो क्या ये टोपोलॉजी खुद है, दो यूनियन भी है, इसमें इंटरसेक्शन भी है सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, तो T1 और T2 खुद टोपोलॉजीज़ हैं। हम ये प्रूव कर देंगे कि T1 यूनियन T2 जो है वो टोपोलॉजी नहीं बनेगी। T1 यूनियन T2 टोपोलॉजी क्या है, 5x A B C A B और A से। ठीक है, ये एक टोपोलॉजी बनेगी। टोपोलॉजी क्या होता है, वो चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना, फाई हो, x हो, यूनियन हो और इंटरसेक्शन हो। 5x है, यूनियन चेक करो, क्या B और C अगर एलिमेंट हम उठाएं तो B और C का इंटरसेक्शन तो इसमें है, क्या B और C का यूनियन क्या होगा, BC। क्या BC T1 यूनियन T2 में है, नहीं है। तो अगर यूनियन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस सेट में T1 यूनियन T2 में, तो ये टोपोलॉजी जो है, ये एक जो सेट है, कलेक्शन है, वो टोपोलॉजी नहीं बनेगी। ठीक है, इसमें कोई पूछे सेट X क्या है तो ABC होता है। ठीक है, X नहीं लिखा हुआ, लिखना ज़रूरी होता है वैसे X। तो समझ आ गया कि यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए क्या टोपोलॉजी बनेंगी या नहीं बनेंगी। उसके बाद एक टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज़। तो कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजीज़ को कंपेयर कब करते हैं, कोई भी सेट X है, T1 और T2, उसमें दो टोपोलॉजीज़ है उस सेट X की, तो हम कब, अगर हम T1 को कोर्सर, स्मॉलर या वीकर, कोर्सर वर्ड बहुत बार यूज़ होता है इसलिए पहले अलग से लिखा हुआ है, और T2 को फाइनर को स्ट्रॉन्गर या लार्जर कहा जाता है। कब कहेंगे, अगर T1 इज़ कंटेन इन T2 है तो T1 जो है वो कोर्सर कहलाता है, कोर्सर देन T2, और T2 हमेशा कहलाएगा फाइनर देन T1 कंपेयर करने में। ठीक है, अगर T1 जो है T2 में कंटेन है, T2 जो है T1 में कंटेन है, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं टोपोलॉजीज़ जो है वो कंपेरेबल हैं, तो हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी टोपोलॉजी एक दूसरे में कंटेन है ही नहीं, कि या तो T1 T2 में नहीं है या T2 T1 में नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो वो टोपोलॉजीज़ कंपेरेबल ही नहीं होंगी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, X है कोई भी A B C आपको सेट दे रखा है, उसमें से टोपोलॉजी जो हमने बनाई है वो है फाई सिंगलटन A और X। T2 बनाइए फाई सिंगलटन A B और X। एक मिनट, ठीक है, A B बन जाएगा। तो दो टोपोलॉजीज़ ले रखी हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि T1 टोपोलॉजी T2 में कंटेन है, तो T1 जो है यहाँ कोर्सर होगी T2 से, और T2 को बताना तो T2 जो है वो फाइनर होगी कंपैरेटिवली टू T1। ठीक है, कोई क्वेश्चन में पूछे या वन वर्ड क्वेश्चन हो कि सबसे कोर्सेस्ट टोपोलॉजी कौन सी होती है, सबसे एक तरह से कह सकते हो कोर्सेस्ट मतलब वीकर या सबसे छोटी, तो वो होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, और अगर कोई पूछे फाइनेस्ट टोपोलॉजी कौन सी होती है, सबसे बड़ी टोपोलॉजी पूरे उसमें जितनी हमने, और मैंने बताया भी था कि डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट, अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिस्क्रीट इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी खुद से, क्योंकि जहाँ भी काउंटर एग्जाम्पल की बात आती है ना, तो सबसे पहले जो है वो इनडिस्क्रीट डिस्क्रीट जो है 80 to 90% एग्जाम्पल्स में कवर हो जाती है। तो फाइनेस्ट कौन सी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एग्जाम्पल इन्होंने कही है कि कोई भी नॉन कंपेरेबल सेट्स का दो, तो तीन टोपोलॉजी ऐसी ले दो जो एक दूसरे में कंटेन ही ना हो, तीनों, ना T1 T2 में, ना T2 T1 में, ना T2 T3 में, ना T3 T1 में, ना T3 T2। ठीक है, तो सारे एक दूसरे में कंपेरेबल नहीं है, कोई कंटेन ही नहीं कर रही दूसरे को। एक डेफिनेशन है ओपन सेट की, ये जो है वो नेबरहुड वाली डेफिनेशन नहीं है, ये इससे रिलेटेड है, टोपोलॉजी से रिलेटेड ओपन सेट की। X कोई भी सेट है, T कोई भी टोपोलॉजी है, तो जो भी T के मेंबर्स होंगे ना वो X का ओपन सेट कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू T। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछे तो X अगर ये है एग्जाम्पल के लिए, टोपोलॉजी है इसकी फाई सिंगलटन A और X, ABC लिखा हुआ मतलब X।
अगर ऐसा है तो इस एक्स के ओपन सेट्स कौन से होंगे इस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, तो 3 सेट ओपन होंगे, फाई, सिंगलटन ए और स्वयं एक्स। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जो करेंगे ना वो करेंगे लिमिट पॉइंट, डिराइव्ड सेट और ये सब। फिर उसके बाद ओपन क्लोज्ड की कुछ थ्योरम्स इंपॉर्टेंट, फिर क्रोटोस की बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्रोटोस की क्लोजर एक्सियम्स, वो सब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।